हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी फार्मेसी वर्जन 2.0। मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत सर बुलाते हैं। और बेटा आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज, जहां पर मैं दोनों सिलेबस को कवर अप करता हुआ चलूंगा, बिहार यूनिवर्सिटी को भी और हमारे पीसीआई सिलेबस को भी। पीसीआई के अकॉर्डिंग फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर में है और बिहार यूनिवर्सिटी यानी कि एकेयू यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट, जिसको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बोला जा रहा है। तो दोनों सिलेबस को मैं एक साथ कोलैब करता हुआ चलूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर। तो चलिए चलिए तो बेटा आ जाइए। तो बेसिकली अब हम लोग बात करेंगे, सबसे पहला टॉपिक अपना क्या, इम्प्योरिटी के बारे में। इम्प्योरिटीज के टाइप, इसके सोर्सेज एंड इफेक्ट, इन चारों चीजों के बारे में हम लोग बेसिकली बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो देखिए, इम्प्योरिटी की डेफिनेशन की बात की जाए तो इंट्रोडक्शन टू इम्प्योरिटी। तो इम्प्योरिटी क्या होते हैं? इम्प्योरिटीज हमारे फार्मास्यूटिकल अनवांटेड केमिकल्स होते हैं, जो कि हमारे एपीआई, फॉर्मुलेटेड एपीआई या फिर न्यू ड्रग सब्सटेंस यानी कि एनडीएस के थ्रू हमारे डेवलप होते हैं। अगर जो इम्प्योरिटीज हमारी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में डेवलप होती है तो हमारी वो इफिकेसी, पोटेंसी, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, सेल्फ लाइफ, इन सबको डिक्रीज कर देती है। कौन? इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी का अगर जो हम लोग हिंदी मीनिंग की बात करें तो क्या होता है? एक तरीके से अशुद्धता। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन में भी यही बोला गया है। इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल आर अनवांटेड केमिकल्स दैट रिमेन विद द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यानी कि एपीआई। एपीआई क्या होता है कि हमारा जो मेडिसिन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन रहते हैं उसमें जो एक्टिव हमारा जो बेसिकली वर्क फंक्शन करता है जो कंपाउंड, वो एपीआई होता है। एपीआई और एक्सिपेंट से मिलकर हमारी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन बनती है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। डेवलप ड्यूरिंग स्टेबिलिटी टेस्टिंग और डेवलप ड्यूरिंग फॉर्मुलेशन और अपॉन एजिंग ऑफ बोथ एपीआई एंड फॉर्मुलेटेड एपीआई इन मेडिसिन। यानी कि वही बात बोली गई कि इंप्योरिटीज हमारे अनवांटेड केमिकल होते हैं जो कि डेवलप होते हैं किसके द्वारा? एपीआई के द्वारा, फॉर्मुलेटेड एपीआई के द्वारा, न्यू ड्रग सब्सटेंसेस के द्वारा, या फिर स्टेबिलिटी टेस्टिंग के थ्रू हमारी इंप्योरिटीज डेवलप होती है। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ दीज अनवांटेड केमिकल इवन इन स्मॉल अमाउंट। अगर जो हमारे जो अनवांटेड केमिकल यानी कि जो हमारी इंप्योरिटीज है बेटा, अगर जो स्मॉल अमाउंट में भी प्रेजेंट है, unwanted chemical small amount, they influence the quality, safety and efficacy of the pharmaceuticals। ये क्या कर सकती है? क्वालिटी को, सेफ्टी को, इफिकेसी को इफेक्ट कर सकते हैं हमारी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की। यही बात मैंने आप लोगों को इंप्योरिटीज के डेफिनेशन में जब स्टार्टिंग में पहले ही एक्सप्लेन कर दी थी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बेटा किसके बारे में? टाइप्स ऑफ इंप्योरिटी के बारे में। किसके बारे में? टाइप्स ऑफ इंप्योरिटी के बारे में। इंप्योरिटी के टाइप की बात की जाए तो बेसिकली इंप्योरिटीज के तीन टाइप होते हैं। एक हमारा ऑर्गेनिक इंप्योरिटी, सेकंड वन इज अवर इनऑर्गेनिक इंप्योरिटी एंड थर्ड वन इज अवर रेसिडुअल सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक इंप्योरिटी जिसको हम लोग प्रोसेस एंड ड्रग रिलेटेड इंप्योरिटी भी बोलते हैं। सेकंड नंबर पे हमारी क्या जाती है? इनऑर्गेनिक इंप्योरिटी जिसको हम लोग क्या, हमारी प्रोसेस रिलेटेड इंप्योरिटी बोलते हैं। एंड थर्ड नंबर पर हमारे पास में जाते हैं रेसिडुअल सॉल्वेंट्स। तो हम लोग वन बाय वन करके अब डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड रेसिडुअल सॉल्वेंट्स के बारे में। ठीक है, चलिए तो देखिए क्या बोला गया हमारा, ऑर्गेनिक इंप्योरिटी, इनऑर्गेनिक इंप्योरिटी एंड रेसिडुअल सॉल्वेंट्स। तो यही तीन प्रकार की हमारी इंप्योरिटीज होती है। अब हम लोग इनके इंप्योरिटीज के डेफिनेशन पोर्शन को डिस्कस कर लेते हैं। आ जाइए तो बेटा, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज के बारे में। ऑर्गेनिक इंप्योरिटी को अगर जो बोला जाए तो ये हमारी क्या होती है? प्रोसेस एंड ड्रग रिलेटेड इंप्योरिटी होती है। इस इंप्योरिटी को प्रोसेस और ड्रग रिलेटेड इंप्योरिटी क्यों बोला जा रहा है? इस इंप्योरिटी को प्रोसेस एंड ड्रग रिलेटेड इंप्योरिटी इस वजह से बोला जा रहा है क्योंकि कि बेटा ये हमारी डेवलप होती है किसके द्वारा? हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दरमियान या फिर न्यू ड्रग सब्सटेंसेस के थ्रू। तो इसी वजह से इसको प्रोसेस एंड ड्रग रिलेटेड इंप्योरिटी बोला जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या जाती है ऑर्गेनिक इंप्योरिटी में याद रखने वाली, कि ये इंप्योरिटी में आइडेंटिफाइड और अनआइडेंटिफाइड दोनों प्रकार की होती है। यानी कि इस इंप्योरिटी के बारे में हमें पता भी हो सकता है और ये हमारी क्या है? सडनली भी कॉज हो सकती है।
तो चलिए डेफिनेशन पोर्शन को देख लेते। देखिए यही बोला गया है बेटा, क्या ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी कैन अराइज ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी क्या है, हमारी अराइज होती है कब, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दरमियान, एंड या फिर और स्टोरेज ऑफ न्यू ड्रग सब्सटेंसेस, या फिर जब हम लोग न्यू ड्रग सब्सटेंसेस का स्टोरेज कर रहे हो तब हमारी ये इम्प्योरिटी डेवलप हो सकती है। ठीक है, दे कैन बी आइडेंटिफाइड और अनआइडेंटिफाइड। ये हमारी क्या है, आइडेंटिफाइड और अनआइडेंटिफाइड दोनों प्रकार की हो सकती है। यही बात बोली थी ना, यस और नो। चलो दिल पे हाथ रख के बोलो जी यस सर। चलिए ये हमारी क्या बेटा, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल प्रकार हमारी इंप्योरिटी होती है। अगर जो हम इस इंप्योरिटी के बारे में बात करें कि इस इंप्योरिटी के अंदर हमारा क्या क्या इंक्लूड रहता है, जैसे हमारे स्टार्टिंग, इंटरमीडिएट, एपीआई इंटरेक्शन प्रोडक्ट, स्टेबिलिटी इंटरेक्शन प्रोडक्ट, है ना, हमारे फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे यहाँ पर ही, हमारा क्रिस्टलाइजेशन आ जाएगा, स्टार्टिंग इंटरमीडिएट प्रोसेस रिलेटेड, ये सारी की सारी टर्म्स हमारी क्या आ जाएंगी, हमारी ऑर्गेनिक इंप्योरिटी के अंदर आ जाएगी। देखिए स्टार्टिंग मटेरियल्स, बाय प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट्स, डिग्रेडेंट प्रोडक्ट, रिएजेंट, लीगेंड, कैटलिस्ट, ये सभी के सभी एग्जांपल्स इसके हमारे ऑर्गेनिक इंप्योरिटी के अंदर ही हमारे होते हैं। ऑर्गेनिक इंप्योरिटी को खत्म करने के बाद में अब हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में बेटा, इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज के बारे में। इनऑर्गेनिक इंप्योरिटी जिसको हम लोग प्रोसेस रिलेटेड इंप्योरिटी बोल रहे हैं। प्रोसेस रिलेटेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारी इनऑर्गेनिक इंप्योरिटी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दरमियान डेवलप होती है। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्या जो हमारी इनऑर्गेनिक इंप्योरिटी होती है, ये बेसिकली हमें क्या होती है, आइडेंटिफाइड इंप्योरिटी होती है। इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज के अंदर हमारे हैवी मेटल, एक्टिवेटेड चारकोल, फिल्टर एड्स, ये सब आ जाएंगे। देखिए क्या बोला गया डेफिनेशन पोर्शन में, इनऑर्गेनिक इंप्योरिटी कैन रिजल्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। यही बात मैंने आप लोगों को बताई थी बेटा, है ना। दे आर नॉर्मली नोन एंड आइडेंटिफाइड। नॉर्मली हमें क्या रहता है, ये नोन यानी इनके बारे में पता होता है, या फिर हमें ये क्या होती है, आइडेंटिफाइड होती है। अब देखिए जैसे यहाँ पर हमारा जाएगा रिएजेंट, लीगेंड, कैटलिस्ट, हैवी मेटल, अदर रेजिडुअल मटेरियल, इनऑर्गेनिक साल्ट, अदर मटेरियल लाइक फिल्टर एड्स, चारकोल, ये सभी एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को अभी अभी जस्ट बताए थे। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं। अब हम लोग थर्ड नंबर पर हमारा क्या जाएगा, रेजिडुअल सोलवेंट्स के बारे में। रेजिडुअल सोलवेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। रेजिडुअल सोलवेंट क्या होते हैं हमारे बेटा, ये भी एक हमारे क्या है, हमारी एक्सपेरिमेंटल इंप्योरिटी होती है। एक्सपेरिमेंटल इंप्योरिटी कैसे, जब हम लोग कोई न्यू ड्रग सब्सटेंस की खोज करते हैं, उसको सस्पेंशन या फिर सॉल्यूशन फिर किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो बेसिकली वहां पर हमारे किसका डेवलप होने का चांसेस रहते हैं, हमारे रेजिडुअल सोलवेंट नामक इंप्योरिटी के। क्योंकि ये होता क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई ये न्यू सब्सटेंस की खोज करी, ये मेरे पास में क्या है, कोई न्यू सब्सटेंस की मैंने खोज करी, अभी मुझे नहीं पता कि ये मेरे पास में समझो एक ऑर्गेनिक सोलवेंट है, कि ये ऑर्गेनिक सोलवेंट में मिसेबल होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब क्या है, मैं इनके आपस में रिएक्शन कराता हूँ, ये ऑर्गेनिक सोलवेंट, ये न्यू ड्रग सब्सटेंस अभी आपस में सोल्यूबल नहीं हुए, है ना, क्योंकि हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके देख रहे थे, उसको वो लिखवा करके तो आया ही नहीं होगा बेटा कि मैं ऑर्गेनिक के अंदर सोल्यूबल हो गया फिर इनऑर्गेनिक सोलवेंट के अंदर। ऑब्वियसली बात है, हम लोग क्या करेंगे, इसको टेस्ट करके देख रहे हैं। तो डेट्स वाई हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अगर जो हम लोगों ने ऑर्गेनिक सोलवेंट का यूज कर लिया और वो इनऑर्गेनिक के साथ में सुटेबल था, तो वहां पर इंप्योरिटी हमारी डेवलप होगी। इसी वजह से मैं इसको क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को, क्या होती है हमारी रेजिडुअल सोलवेंट, हमारी एक एक्सपेरिमेंटल इंप्योरिटी होती है। देखिए क्या बोला गया डेफिनेशन में, सोलवेंट और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक लिक्विड यूज एज व्हीकल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशंस और सस्पेंशंस इन द सिंथेसिस ऑफ न्यू ड्रग सब्सटेंसेस। हम लोग कोई भी न्यू ड्रग सब्सटेंस की सिंथेसिस कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन और सॉल्यूशन, तो वहां पर सोलवेंट्स हमारे ऑर्गेनिक यूज होंगे या फिर इनऑर्गेनिक यूज होंगे, ये हमें कैसे पता लगेगा, एक्सपेरिमेंट करके, टेस्टिंग करके, राइट। चलिए, since these are impurity in new drug substance generally of known toxicity, the selection of the appropriate control is easily accomplished। यानी क्या बोला गया कि जो यहाँ पर appropriate thing रहेगी, यानी कि जो आवश्यक चीज रहेगी हम उसको क्या है, बेसिकली यूज करेंगे, अदरवाइज और चीजों को हम लोग रिप्लेस कर देंगे। ये हमारी क्या रहेगी, नॉन टॉक्सिसिटी हमारी यहाँ पर रहेगी,
और बेसिकली क्या है, इतनी ज्यादा हार्मफुल भी नहीं होती, क्योंकि हम लोग इसको एक तरीके से टेस्टिंग के तौर पर हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो बेटा हम लोगों ने आज के इस वीडियो में ओके, तो बेटा बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन अबाउट इम्प्योरिटीज एंड टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज कवर अप कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सोर्सेज एंड इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज के बारे में। लेक्चर कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताना, एंड आपके प्यार और सपोर्ट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी प्रकार का कंटेंट आप लोगों को इस चैनल पर मिलेगा। आप अपने बिहार यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पीसीआई यूनिवर्सिटी वाले जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो पीसीआई सिलेबस को जो फॉलो करते हैं, वो भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। एंड हमारा प्यार और सपोर्ट आपको इसी भी चैनल पर इसी प्रकार से मिलता रहेगा। ओके, तो अभी के लिए थैंक यू सो मच, और ज्यादा जानकारी के लिए बीएसवी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर ले, जहां पर बी फार्मा और डी फार्मा की क्लासेस आप लोगों के लिए चल रही है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन। ओके बेटा, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।